श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव तृतीय अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। साधक भाव का प्रथम विकास। श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन में भाव तन्मयता के परिचायक अन्यान्य दृष्टांत। भाव तन्मयता के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन की उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त और भी अनेक बातें सुनने में आती हैं। छोटे मोटे अनेक विषयों में उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव का परिचय हमें समय समय पर मिलता है। जैसे गांव का कोई कुम्हार शिव, दुर्गा आदि देव प्रतिमाओं का निर्माण कर रहा था। समवयस्क बालकों के साथ टहलते हुए वहां जाकर उन मूर्तियों को देख श्री रामकृष्ण देव सहसा कह उठे, यह क्या बनाया है? देव देवियों के नेत्र क्या इस प्रकार के होते हैं? उन्हें इस तरह अंकित करना चाहिए। यह कहकर जिस प्रकार के नेत्र अंकित करने पर उनमें अपार्थिव शक्ति, करुणा, अंतर्लीनता तथा आनंद का एकत्र समावेश हो, मूर्तियां जागृत देव भाव विशिष्ट हो सकती हैं। उन्होंने तत्संबंधी उसे उपदेश दिया। इस विषय में बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए वे कैसे यह समझने तथा समझाने में समर्थ हुए? विस्मित हो सभी लोग सोचने लगे, किंतु उसका कोई कारण निरूपण नहीं कर सके। इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते किसी देव विशेष के पूजन का संकल्प कर श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों से किसी ऐसी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया या चित्र बनाया कि लोग उसे देखकर किसी दक्ष कुम्हार अथवा चित्रकार की कृति समझने लगे, अथवा बिना किसी प्रश्न के उठे सहज में ही किसी व्यक्ति से उन्होंने कोई बात कह दी जिससे उसके मनोगत दीर्घकालीन संशय आदि दूर हो गए और अपने भावी जीवन को नियंत्रित करने का विशेष रहस्य तथा सामर्थ्य प्राप्त कर स्तंभित हृदय से वह यह सोचने लगा कि बालक गदाई को माध्यम बनाकर क्या उसके आराध्य देव ने ही करुणापूर्वक उसे इस प्रकार मार्गदर्शन कराया है। इसी प्रकार एक बार कुछ शास्त्रवेत्ता पंडित वर्ग किसी प्रश्न की मीमांसा नहीं कर पा रहे थे। बालक गदाई ने एक ही बात में उसका निराकरण कर सबको आश्चर्यचकित किया। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की उन घटनाओं के बारे में 6 प्रकार की श्रेणी निर्देश। श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन के संबंध में उपरोक्त प्रकार की जो अद्भुत घटनाएं हमने सुनी है, वे सभी उच्च भाव भूमि में आरोहण जनित उनकी दिव्य शक्ति का परिचायक हों, ऐसी बात नहीं है। उनमें से कुछ इस प्रकार की होने पर भी अन्य घटनाओं को हम
साधारणतया 6 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ उनकी अद्भुत स्मृति शक्ति, कुछ प्रबल विचार बुद्धि, कुछ विशेष निष्ठा तथा दृढ़ प्रतिज्ञ, कुछ असीम साहस, कुछ परिहास प्रियता एवं कुछ अपार प्रेम या करुणा की परिचायक हैं। पूर्वोक्त सभी श्रेणियों की समस्त घटनाओं में यही देखने को मिलता है कि उनमें मानसिक असाधारण विश्वास, पवित्रता तथा निस्वार्थ भाव ओतप्रोत रूप से विद्यमान है। यह देखा जाता है कि विश्वास, पवित्रता तथा स्वार्थ रहित उपादानों से मानो स्वभावतः उनके मन का निर्माण हुआ है और संसार के विभिन्न घात प्रतिघातों से उनमें स्मृति, बुद्धि, प्रतिज्ञा, साहस, हास परिहास, प्रेम या करुणा तरंग रूप से उदित हो रही है। कुछ दृष्टांतों के उद्धरण से आप सभी लोग इस बात को भली भांति समझ सकेंगे। अद्भुत स्मृति शक्ति का दृष्टांत। गांव में रामलीला या कृष्ण लीला का अनुष्ठान हुआ है। अन्य लोगों के साथ गदाधर ने भी ये देखे हैं। उन पवित्र पुराण गाथाओं को भूलकर दूसरे दिन सब लोग अपने अपने स्वार्थ कार्य में संलग्न हो गए हैं, किंतु उन लीलाओं के द्वारा बालक गदाई के मन में जिस भाव तरंग का उदय हुआ है उसका विराम नहीं। उन लीलाओं की पुनरावृत्ति कर आनंद उपभोग करने के निमित्त बालक ने अपने साथियों को आम के बगीचे में एकत्रित किया है तथा प्रत्येक को उसके विभिन्न चरित्रों की भूमिका में अभिनय करने की यथासंभव शिक्षा देकर स्वयं प्रधान भूमिका में अवतीर्ण हो उसने अभिनय करना प्रारंभ किया है। भोले भाले किसान इस बगीचे की समीपवर्ती जमीन को जोतते हुए बालकों की क्रीड़ा को देखकर मुग्ध हो यह सोच रहे हैं कि केवल एक बार सुनने से ही उस लीला के प्रायः संपूर्ण कथानक तथा संगीतों को इन लोगों ने कैसे कंठस्थ कर लिया है। दृढ़ प्रतिज्ञा का दृष्टांत। यज्ञोपवीत के समय आत्मीय वर्ग तथा समाज की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध लोहार जाति की धनी नाम की रमणी से सर्वप्रथम भिक्षा लेकर उसे भिक्षा माता के रूप में स्वीकार करने के लिए बालक हठ करने लगा अथवा धनी की स्नेह प्रीति से मुक्त हो एवं उसके हृदय की अभिलाषा जानकर समाज के नियमों को एक ओर रखकर बालक ने उस नीच जाति की रमणी के हाथ से बने हुए व्यंजन आदि जबरदस्ती लिए। धनी बेचारी ने भयभीत होकर अत्यंत आग्रह पूर्वक उसका निषेध किया, किंतु बालक को उस कार्य से वह निवृत्त नहीं कर सकी। असीम साहस का दृष्टांत। विभूति विमंडित जटाजूटधारी नागा साधुओं को देखकर शहर तथा गांव के बालकों के हृदय में प्रायः भय का संचार होता है।
ऐसे साधु छोटी आयु के बालकों को विभिन्न प्रकार से भुलावा देकर अथवा मौका मिलने पर बलपूर्वक दूर देशों में ले जाकर अपनी दल पुष्टि करते हैं। यह किंवदंती बंगाल में सर्वत्र प्रचलित है। कामारपुकुर से दक्षिण की ओर श्री जगन्नाथपुरी जाने का मार्ग है। उस मार्ग से उस समय प्रायः प्रतिदिन उस प्रकार के साधु, फकीर, बैरागी, वैष्णवों आदि के दल आया जाया करते थे। मार्ग में गांव में भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन संग्रह कर 1-2 दिन विश्राम कर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल देते थे। किंवदंती के अनुसार भयभीत होकर अन्य बालकों के दूर भाग जाने पर भी गदाई डरने का नाम नहीं लेता था। फकीरों को देखते ही वह उनके साथ मिलजुल कर मधुर वार्तालाप तथा सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर उनके आचार व्यवहारों को देखने के लिए उनके साथ दीर्घ समय तक रहा करता था। किसी किसी दिन देवताओं को निवेदित अन्न आदि उनके साथ ग्रहण करने के उपरांत वह घर लौटता था तथा अपनी माता से उन विषयों की चर्चा करता था। उनकी तरह वेश धारण करने के लिए एक दिन अपने समस्त अंगों में तिलक लगाकर तथा पिता माता के द्वारा दिए हुए नवीन वस्त्र को फाड़कर कौपीन और बहिर्वास के रूप में धारण कर जननी के समीप वह उपस्थित हुआ था। परिहास प्रियता का दृष्टांत। गांव की निम्न जातियों में अधिकांश लोग रामायण महाभारत पढ़ना नहीं जानते थे। उन ग्रंथों को सुनने की जब उन्हें इच्छा होती थी तब वे ऐसे किसी ब्राह्मण अथवा अपनी जाति के व्यक्ति को बुलाते थे जो उन ग्रंथों को पढ़कर उन्हें समझा सके और उनके आने पर भक्ति पूर्वक चरण धोने के लिए जल, नवीन हुक्के में तंबाकू तथा बैठकर पाठ करने के निमित्त उत्तम आसन या उसके अभाव में एक नई चटाई बिछा देते थे। इस प्रकार का सम्मान पा अत्यंत अभिमान से चूर होकर वह व्यक्ति श्रोताओं के बीच कैसे उच्च आसन पर बैठता था एवं किस प्रकार विचित्र रूप से अंग संचालन तथा विकृत स्वर से ग्रंथ पाठ करता हुआ उनको अपना प्राधान्य दिखाता था। तीक्ष्ण विचार संपन्न परिहास प्रिय बालक यह सब विशेष ध्यान पूर्वक देखा करता था तथा समय समय पर दूसरों के निकट अत्यंत गंभीरता के साथ उसका अभिनय करता हुआ सबको हंसाकर लोटपोट कर देता था। श्री रामकृष्ण देव के मन का स्वाभाविक गठन। श्री रामकृष्ण देव के बाल्यकाल की पूर्वोक्त घटनाओं की मीमांसा के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि वे किस तरह की मानसिक स्थिति को लेकर साधन क्षेत्र में अग्रसर हुए थे। उन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि उनके मन का झुकाव जिस विषय की ओर होता उसे कार्यान्वित किए बिना उनका मन कभी शांत नहीं होगा तथा अभीष्ट प्राप्ति
गति के मार्ग में जो कुछ बाधाएं उपस्थित होंगी, उन्हें कठोर हाथों से तत्काल ही दूर करने में कभी भी वह पीछे नहीं हटेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार का हृदय ईश्वर पर तथा अपने ऊपर एवं मानव मात्र के अंतर्निहित देव स्वभाव पर दृढ़ विश्वास स्थापित कर संसार के समस्त कार्यों में अग्रसर होगा। नीच अपवित्र भावों की बातों का तो कहना ही क्या है। संकीर्णता की किंचन मात्र गंध भी जिन भावों में दिखाई देगी, उन्हें कभी वह उपादेय समझकर ग्रहण नहीं कर सकेगा एवं पवित्रता, प्रेम तथा करुणा के द्वारा ही वह सर्वदा सब विषयों में नियंत्रित होता रहेगा। साथ ही यह भी हृदयंगम होता है कि अपने अथवा दूसरों के अंतःकरण का कोई भी भाव अपना स्वरूप छिपाकर कपट वेश के द्वारा उक्त प्रकार के हृदय मन को कभी भी प्रताड़ित नहीं कर सकेगा। श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण के संबंध में पूर्वोक्त बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर जब हम अग्रसर होंगे, तभी हमें उनके साधक जीवन की अलौकिकता का यथार्थ अनुभव होगा। दाल रोटी प्राप्त करना जिस विद्या का लक्ष्य है, वह मैं नहीं सीखूंगा। जिससे यथार्थ ज्ञान होता है, वही विद्या मैं सीखूंगा। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में साधक भाव का सर्वप्रथम विशेष विकास हमें उस दिन देखने को मिलता है जब कलकत्ते में उनके अग्रज के संस्कृत विद्यालय में अध्ययन के संबंध में उनके अग्रज राम कुमार जी के तिरस्कार तथा भर्त्सना के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा था, दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूं जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। उस समय उनकी आयु 17 वर्ष की थी तथा गांव की पाठशाला में उनकी शिक्षा का विशेष अग्रगति की संभावना न देखकर उनके अभिभावक उन्हें कलकत्ता ले आए थे। कलकत्ते में झामापुकुर स्थित राम कुमार जी के संस्कृत विद्यालय में निवास करते समय श्री रामकृष्ण देव का आचरण। झामापुकुर के स्वर्गीय दिगंबर मित्र के मकान के समीप ज्योतिष तथा स्मृति शास्त्र में निपुण उनके धर्मनिष्ठ अग्रज संस्कृत विद्यालय खोलकर छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। साथ ही मित्र परिवार के अतिरिक्त पड़ोस के कुछ अच्छे घरों में भी उन्होंने प्रतिदिन की देव सेवा का कार्य संभाल रखा था। नित्य क्रिया समाप्त करने के पश्चात छात्रों को पढ़ाने में ही प्रायः उनका सारा समय बीत जाता था। इसलिए दूसरों के घर पर नित्य प्रति सायं प्रातः उपस्थित हो नियम पूर्वक देव सेवा करना थोड़े ही दिनों में उनको एक बड़ा भार सा प्रतीत होने लगा। फिर भी सहसा उसे त्याग देना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि दान आदि के द्वारा पाठशाला की जो आय होती थी वह अपर्याप्त ही नहीं वरन घटती जा रही थी।
ऐसी स्थिति में देव सेवा से उन्हें जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था उसे त्याग देना संभव नहीं था। इसलिए अपने छोटे भाई को कलकत्ता लाकर उस पर देव सेवा का भार सौंपकर अध्यापन कार्य में वे संलग्न हो गए। कलकत्ता आते ही इच्छानुरूप कार्य मिल जाने के कारण गदाधर आनंद पूर्वक उन कार्यों को करने के पश्चात अपने अग्रज की सेवा तथा उनसे कुछ कुछ अध्ययन भी करने लगे। गुणशाली प्रियदर्शन बालक थोड़े ही दिनों में यजमानों के परिवारों के प्रिय पात्र बन गए। कामार पुकुर की तरह वहां पर भी संभ्रांत घरों की महिलाएं उनके सरल आचरण, कार्यक्षमता, मधुर वार्तालाप तथा देव भक्ति को देखकर बिना किसी संकोच के उनके समीप आती थी और उनके द्वारा छोटे मोटे कार्यों को कराने तथा उनके मधुर कंठ से भजन सुनने के लिए आग्रह करती थी। इस प्रकार कामार पुकुर की भांति वहां भी बिना किसी प्रयास के बालक का एक अपना दल बन गया और अवकाश मिलते ही बालक भी समस्त नर नारियों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक दिन बिताने लगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि कलकत्ता आकर भी बालक की शिक्षा में विशेष उन्नति नहीं हुई। यह सब कुछ जानते हुए भी राम कुमार जी के लिए सहसा अपने भाई से कुछ कहना संभव नहीं हुआ। कारण यह था कि एक तो माता के प्रिय कनिष्ठ पुत्र को उनको स्नेह सुख से वंचित कर वे एक तरह अपनी ही सुविधा के लिए दूर लेवा लाए थे, और दूसरे यह कि लघु भ्राता के सद्गुणों से आकृष्ट हो लोग उन्हें आग्रह पूर्वक अपने घर पर स्वागत, निमंत्रण आदि देते रहते थे। ऐसी स्थिति में बालक को रोककर उसके आनंद में विघ्न उत्पन्न करना क्या न्याय संगत हो सकता है? ऐसा करने से बालक के लिए कलकत्ते में रहना क्या वनवास की तरह असहनीय नहीं होगा? घर की आर्थिक स्थिति यदि अनुकूल होती तो बालक को माता के निकट से दूर लेवा लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। कामार पुकुर के समीपवर्ती किसी दूसरे गांव में किसी योग्य अध्यापक के पास पढ़ने के लिए भी उन्हें भेजा जा सकता था। उस हालत में माता के समीप रहकर ही बालक पढ़ लिख सकता था। इस प्रकार की भावना से प्रेरित हो कुछ महीनों तक बालक से कुछ न कहते हुए भी अंत में कर्तव्य की प्रेरणा से पढ़ने में ध्यान देने के निमित्त एक दिन राम कुमार जी ने सामान्य रूप से बालक को डांट दपट दी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद सरल तथा सदा आत्मव्योहल बालक को आगे चलकर संसारी बनना पड़ेगा और इसके लिए अभी से उसे नियंत्रित कर उचित मार्ग में चलने की शिक्षा न मिली तो भविष्य में उसके लिए वह कार्य क्या कभी संभव हो सकता है? अतः भ्रातृ वात्सल्य तथा सांसारिक अनुभव दोनों कारणों से प्रेरित होकर ही राम कुमार जी ने ऐसा किया था। अपने भाई के मानसिक स्वभाव के बारे में राम कुमार जी की अनभिज्ञता।
किंतु संसार की स्वार्थमयी कठोर प्रथा का कुछ कुछ अनुभव प्राप्त रहने पर भी स्नेह परवश राम कुमार जी को अपने छोटे भाई की अद्भुत मानसिक गठन के बारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं था। उन्हें स्वप्न में भी इस बात की धारणा नहीं हुई थी कि उस छोटी सी आयु में ही बालक ने सांसारिक मानवों की सर्वविधि प्रचेष्टा तथा उनके आजीवन परिश्रम के उद्देश्य का परिचय प्राप्त कर चंद दिन की प्रतिष्ठा तथा भोग सुख को तुच्छ मानकर उसने मानव जीवन का दूसरा ही उद्देश्य निर्धारित किया है। इसलिए तिरस्कार के भय से विचलित न होकर सरल हृदय बालक ने जब स्पष्टतया अपने हृदय की बातों को उनसे कहा, तब वे उसके तात्पर्य को भली भांति हृदयंगम नहीं कर सके। वे सोचने लगे कि माता पिता का यह अत्यंत स्नेह पात्र बालक शायद अपने जीवन में इस प्रकार सर्वप्रथम तिरस्कृत हो असंतुष्ट होने के कारण ही इस प्रकार का उत्तर दे रहा है। पर उस दिन उस सत्यनिष्ठ बालक ने उन्हें अपने हृदय की बातों को समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया। अर्थकारी विद्या को सीखने की उसकी इच्छा नहीं है, इस बात को भी उसने नाना प्रकार से व्यक्त किया, किंतु बालक की बात सुनता कौन है। बालक तो आखिर बालक ही है। जब किसी वयोवृद्ध को भी हम कभी स्वार्थ में प्रयास से विमुख होते देखते हैं, तब यह निश्चय कर लेते हैं कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया है। बालक की उन बातों को उस दिन राम कुमार जी ठीक ठीक हृदयंगम नहीं कर सके। किसी विशेष स्नेह पात्र को कुछ तिरस्कृत करने के बाद जिस प्रकार हम दुखित होते हैं तथा पहले की अपेक्षा उसे 100 गुना अधिक प्यार कर स्वयं शांति लाभ करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार अपने छोटे भाई के प्रति भी कुछ काल तक के लिए प्रत्येक कार्य में उनका आचरण होता रहा। किंतु इस समय से बालक गदाधर अपने हार्दिक अभिप्राय को सफल बनाने के लिए अवसर ढूंढने लगे। इस घटना के उपरांत उनके कार्यों को देखकर हमें इस बात का विशेष परिचय मिलता है। राम कुमार जी की सांसारिक स्थिति। पूर्वोक्त घटना के बाद 2 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव तथा उनके अग्रज के जीवन में परिवर्तन का स्रोत कुछ प्रबल रूप से प्रवाहित हुआ था। अग्रज की आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही थी तथा अनेक प्रकार से प्रयास करने पर भी उस विषय में उनकी कुछ भी उन्नति नहीं हो रही थी। विद्यालय को बंद कर दूसरा कोई कार्य स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, इस विषय को लेकर उनके मन में बड़ी उथल पुथल मची थी, किंतु वे कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि संसार यात्रा के निर्वाह के लिए शीघ्र ही दूसरा कोई उपाय ढूंढे बिना अन्य कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इस प्रकार समय बिताने से उन्हें अंत में ऋणग्रस्त हो विभिन्न अनर्थों का सामना करना पड़ेगा। किंतु
किस उपाय का अवलंबन किया जाए। यजन, याजन तथा अध्यापन के अतिरिक्त और किसी कार्य की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी एवं प्रयास पूर्वक समयोपयोगी किसी अर्थकरी विद्या सीखने का उनमें उद्यम और उत्साह भी नहीं था। साथ ही यदि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर अर्थार्जन के लिए प्रयास भी किया जाए तो उन्हें भजन पूजन आदि के लिए अवकाश मिलना भी कठिन होगा। थोड़े ही में संतुष्ट तथा साधु स्वभाव राम कुमार जी वैषयिक कार्यों में विशेष उत्साही नहीं थे। इसलिए श्री रघुवीर की इच्छा पर निर्भर हो उक्त चिंताओं से मन को हटाकर वे पहले जो कुछ कर रहे थे विषण हृदय से उसी में लगे रहे। अतः इस प्रकार अनिश्चित परिस्थितियों में ईश्वर की इच्छा से एक घटना के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाने के कारण राम कुमार जी थोड़े ही समय में चिंता मुक्त हो गए। जय ठाकुर, जय मां।